वेलकम टू liftskill.com FAQ सीरीज। FAQ सीरीज में आज का जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा है वो ये है कि सर एक सिंगल ट्रेड में ही काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस हो गया। एक सिंगल ट्रेड में ही बड़ा कैपिटल लॉस हो गया है। एक फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट करी और वो फ्यूचर मेरी पोजीशन के अगेंस्ट चला गया और मैं M2M बढ़ता रहा, मैं पोजीशन को होल्ड करता रहा, मैं पोजीशन को कैरी करता रहा, लेकिन एट लास्ट मुझे काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस हुआ। एक सिंगल पोजीशन में मेरी काफ़ी कैपिटल चली गई। तो ये जो होना था वो तो हो चुका। अब ये जो हो चुका है उस पे तो कोई डिस्कस नहीं हो सकता। जो ध्यान में रखने वाली बात है कि आगे जो गलतियां नहीं हो, आगे हम दोबारा ये गलती रिपीट नहीं करें, वो ये है, मैंने कई बार समझाया भी है कि जो पॉइंट में प्रेफर करता हूँ वो जनरली मैं सबसे शेयर भी करता हूँ और जनरली मैं सबको बताता भी हूँ। जो पॉइंट में प्रेफर करता हूँ इस कंडीशन के लिए कि एक सिंगल ट्रेड में बड़ा कैपिटल लॉस से किस तरीके से बचना चाहिए। कभी भी कोई भी पोजीशन इस मार्केट में क्रिएट करने के बाद एक सिंगल पोजीशन में जो अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1% अपनी कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सिंगल ट्रेड में हम उतना ही लॉस बियर करें, सिर्फ 1% का। अगर 100 रुपए की मेरी कैपिटल है, 100 रुपए की मैं कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो सिर्फ 1 रुपए का उस ट्रेड के अगेंस्ट में मैं लॉस बुक करूंगा। उससे बड़ा मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। ये मेरा मैक्सिमम फिगर है। अब ऐसा क्यों है? जैसा आप जानते हैं, इस मार्केट में अगर लॉजिकली वर्क करा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि सर जो आपका एजुकेशन पैटर्न है वो मैथमेटिकल और लॉजिकल, इसमें टच बहुत ज़्यादा है। मैथमेटिकल और लॉजिकल टच आपका बहुत ज़्यादा है, ऐसे कई लोगों का कहना है। अब एक्चुअली बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो हो सकता है उस वजह से एक मैथमेटिकल टच मेरा ज़्यादा हो इस मार्केट में। और इस मार्केट में जब अपन जानते हैं पूरा नंबर्स का काम है तो मैथमेटिकल टच होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लॉजिकल हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है ये मेरे काम करने के पीछे। अगर कोई उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है तब तक ठीक है, और मैथमेटिकल होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं वापस से पॉइंट पे आता हूँ कि एक सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम 1% से ज़्यादा कैपिटल लॉस नहीं उठाना चाहिए। अब अगर इसको मैथमेटिकल और लॉजिकल तरीके से समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक हो सकता है। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने कोई पोजीशन मार्केट में क्रिएट करी। मैं मैक्सिमम 1% अपनी कैपिटल का लॉस उठा सकता हूँ। अगर वो गिरा, 99 हुआ, मैंने पोजीशन स्क्वायर अप कर दी, अब मेरे पास 99 रुपीज़ अवेलेबल है। 1 रुपए का मुझे लॉस लग गया। अब दोबारा से उन 99 रुपीज़ के साथ मैं इस मार्केट में आऊँगा।
दोबारा मैं उस 99 रुपीस के साथ इस मार्केट में आऊंगा। अब मेरे पास अवेलेबल ट्रेड कितने हैं, अब मैं और कितने ट्रेड कर सकता हूं इस मार्केट में? 99 ट्रेड कर सकता हूं जो मेरे पास अवेलेबल है? नहीं, अभी भी मेरे पास अवेलेबल ट्रेड है 100। अभी भी मैं इस मार्केट में 100 ट्रेड कर सकता हूँ। 99 रुपीज है, लॉजिक मेरा वही है, मैं 1% का मैक्सिमम कैपिटल लॉस उठाऊंगा। तो अब जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 99 का 1% यानी 99 पैसा। अब मैं 99 पैसे की रिस्क पे वर्क करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस 99 पैसे का हो गया, यानी स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम हुआ। अब अगर वो भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है, 99 पैसा मुझे वापस से लग जाता है, तो अब मेरे पास क्या अवेलेबल बचा? अब मेरे पास जो अवेलेबल बचा है वो है 98 रुपये 1 पैसा। 98 रुपीज 1 पैसा अब मेरे पास अवेलेबल बचा है। और मेरे पास अवेलेबल ट्रेड कितने हैं? अब मैं और कितने इस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड कर सकता हूं? 98 ट्रेड अवेलेबल है? गलत, अभी भी मेरे पास 100 ट्रेड अवेलेबल हैं। अभी भी मेरे पास 100 ट्रेड अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 98 रुपये 1 पैसा है। तो 98 रुपये 1 पैसा का 1% की रिस्क लेते हुए मैं ट्रेड करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा और छोटा हो जाएगा, माइनर थोड़ा और छोटा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल ट्रेड अभी भी उतने हैं। अगर मैं इस तरीके से नीचे जाता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ अवेलेबल ट्रेड 100 है। तो कभी ना कभी तो मेरा ट्रेड सही होगा। अगर मैं लॉजिकल प्रॉपर नॉलेज के साथ वर्क कर रहा हूं इस मार्केट में, तो हमेशा मैं गलत नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो मेरा ट्रेड सही होगा। 100 रुपये के 0 कर लोगे तो 0 से 2 रुपये तक आना भी नामुमकिन है। 100 के 90 कर लोगे तो 90 को 110 बनाना उतना कठिन नहीं है। तो लॉजिकली मैक्सिमम 1% का भी अगर लॉजिक मान के इस मार्केट में अप्रोच के साथ, एक पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरा मैथमेटिकल के साथ अगर करा जाए, तो ये इतना कठिन भी नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। ये मार्केट उतना कठिन भी नहीं है जितना हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर कैलकुलेशन की जरूरत है। प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ अगर यहाँ वर्क करा जाए तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो आज का ये क्वेश्चन हो सकता है, ये तो एक उनका सवाल था जो हो गया उनके साथ, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन हम हमारे फ्यूचर को खराब होने से या किसी भी तरीके की ऐसी दुर्घटना से बचा सकते हैं। थैंक यू।